हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है स्टडी माइंड टीवी में। जैसा कि हमने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में कि आपको कि नंबर सिस्टम के बारे में बेसिक सारी जो भी नॉलेज होती है नंबर्स के बारे में वो आपको हम बता चुके हैं। अब हम उस पर कुछ सम इम्पोर्टेंट फार्मूले के बारे में बताएंगे, फिर कुछ क्वेश्चन भी कराने हैं आप लोगों को। सम इम्पोर्टेंट फार्मूले देख लीजिए। यहाँ पे आपका प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग। हमें क्वेश्चन एग्जाम में एक पूछ लिया जाता है, कभी सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, कभी विषम, कभी तुम्हारा पूछा जाता है सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, कभी विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। उसी के अकॉर्डिंग हमने ये क्वेश्चंस आपको दिए हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे फॉर्मूला फर्स्ट देखते हैं हम लोग। इसमें हमने कहा है कि प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है। तो हम जानते हैं कि जो भी नंबर दिया जाए, जिसका भी पूछा जाए, उसको क्या करो, उसमें वन जोड़कर, एक बार नंबर को लिखो, दूसरी बार में वन जोड़कर 2 का भाग दे दो। इसी पे डिपेंडेड हमने पहला क्वेश्चन दिया है कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। कितनी? 20। यानी कि जो n का मान है हम यहाँ से मान लेंगे कितना? 20, और यहाँ से हमारा हो जाएगा, अगर हम इसकी योग की बात करें तो 20 और 20 में 1 जोड़ के 2 का भाग दे दो, 2 एकन 2, यानी 10 का अगर इसमें मल्टीपल करो जाओ तो यहाँ 0 1 लिख दो, बस हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं फॉर्मूले नंबर 2 की बात करते हैं। इस पे डिपेंडेड क्वेश्चन है, वो आपका दूसरा क्वेश्चन इस पे डिपेंड है। इसकी बात करते हैं, यानी कि n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है n+1 इंटू 2n+1/6। अब यहाँ इस पे डिपेंड हमने एक क्वेश्चन दिया है, जिस फॉर्मूला को उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ दे रखा है। अब इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन यहाँ आएगा, ऐसे पूछा जाता है कि 25 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। देखो n का मान तो हम मानेंगे कितना? 25, ठीक है। अब हम फॉर्मूले को क्या जानते हैं, पहले में क्या करना है, हमें एक बार 25 लिखना है, फिर 25 में 1 ऐड करना है, यानी कितना हो जाएगा हमारा 26। फिर हमें इसके 2 गुने में 1 जोड़ना है, 2 गुने में, यानी 25 टू जा कितना हो गया 50, और 50 में 1 जोड़ोगे तो 51 अपॉन कितना 6। एक बार 2 से काट दो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और 2 3 जा 6, 3 से इसे काट दो, 3 1 जा 3, और 3 2 3 7 जा कितना हो जाएगा 21। अब इसका हम यहाँ मल्टीपल कर लेंगे, 25 का 13 में, 13 का 13 में यहाँ आएगा आपका 5525 आएगा दोस्तों। इसका ये आंसर हो गया आपका, यानी कि प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग हमारा निकल के आ गया। अब कुछ फॉर्मूला नंबर 3 की बात करते हैं। इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन हमें कैसे मिलते हैं एग्जाम में। प्रथम n सम संख्याओं का योग अगर हमें निकालना हो तो हमें जितने का पूछा जाए वो नंबर प्लस उसमें 1 जोड़ के लिख देते हैं। यानी कि यहाँ हमें पूछा गया है कि 40 का सम संख्याओं का योग। जब भी सम नंबर की बात करें, इवन नंबर की बात करें, तो हमें 40 एक बार लिखना है, फिर 40 में 1 जोड़ के लिखना है, यानी 41 ओवरऑल। इनका मल्टीपल कर देना है, आपका आंसर 0 का 0, 4 1 जा 4, 4 4 जा कितना हो गया 16, ठीक है। आपका यहाँ आंसर आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। इस पे डिपेंड कैसे क्वेश्चंस आते हैं। पहले हमने बताया आपको n सम संख्याओं का योग। अब n सम की जगह अब क्या करना है, n विषम संख्याओं का योग की बात करें। जब सम का पूछे तो वो नंबर लिख के उसमें 1 जोड़ के लिखते हैं, लेकिन जब विषम का पूछे तो उसका सीधा सीधा वर्ग कर देना, क्वेश्चन आपका निकल जाए तो हमसे कह देना आगे 20 का क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, यानी n स्क्वायर सीधा, या फिर जो भी नंबर हमें दिया जाए तो उसका हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। बस 20 का वर्ग कितना होता है 400। दिस इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन देख लो, इन्हीं फॉर्मूलों पे आधारित। जैसा कि हमने अभी बताया था आपको, ऐसे ही एक और होता है, कहता है कि n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग की बात कर रहा है, यानी कि हमें दिया है 20 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपका दिया है प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए।
तो अगर हम क्वेश्चन नंबर इसे 1 की बात करें तो इसका देखो क्या हो जाएगा, यानी एन हमें कितना दिया है, एन इक्वल टू यहाँ हमें 20 दे दिया है। तो इसका मतलब हो गया पहले एक बार 20 लिखना है, फिर 20 में एक जोड़कर यानी 21/2 और पूरे का क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। इससे आपका योग निकल के आ जाएगा 2, यहाँ 10 हो जाएगा आपका। अब 10 21 का मल्टीपल होगा तो 210 हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो 0 का स्क्वायर करोगे तो 2 0 आएंगे और 21 का करोगे तो आएगा 441। दिस इज योर आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। दोस्तों आपके पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अब इसमें क्या है, अगले क्वेश्चन में यहाँ से आपका टाइप, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या को 1 से 19 से भाग दिया जाए, यदि किसी संख्या को 1 से 19 से भाग दिया जाए तो शेषफल 19 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। यदि किसी संख्या को 1 से 19 से भाग दिया जाए, यानी किसी संख्या को 1 से 19 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, 19। यानी किसी संख्या को अगर 1 से 19 से भाग दिया जाए तो शेषफल आपका कितना मिल रहा है, तो शेषफल आपका 19 प्राप्त होता है। आगे कह रहा है यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए, यानी कि इस संख्या में 17 से भाग दे देते हैं, 17 बन जा 17, तो आपका शेषफल पूछ रहा है क्या बचेगा, तो आपका शेषफल आ जाएगा +2। यानी कि रिमाइंडर क्या होगा आपका, 2 आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन आपका हो गया। शेषफल पूछा था क्या बचेगा, शेषफल इसका बचेगा 2। यानी जब भी शेष में शेष का ही भाग दे देते हैं तो हमारा अगला शेष आ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं। कह रहा है कि एक संख्या का 1/3 का 3/7 का 2/5 यदि 30 है तो उसी संख्या का 20%। नेक्स्ट टाइप आपका ये, जैसा कि आप लोगों से हमने कहा था 5 टाइप कंप्लीट कराएंगे इसमें आपको। एक संख्या का 1/3, एक संख्या का माना हमने वो लेट कर लिया, लेट की वो नंबर क्या है हमारी, हमने माना लेट कर लिया कि संख्या वो हमारी x है, ठीक है। अब कह रहा है एक संख्या का, यानी इसका मतलब संख्या का 1/3 का 1/3 का 3/7 का 2/5 यदि 30 है, यानी ये 30 के बराबर है, तो उसी संख्या का 20%, यानी उसी संख्या का 20% कितने क्या होगा, यानी इसी संख्या का 20% यानी 20/100 हो गया। 1 0 1 0 1 0 1 0 आपकी ख़त्म हो गई, 3 से 3 ख़त्म हो गया, 2 से 2 ख़त्म हो जाएगा। अब आपका बचा यहाँ से कितना, तो वो संख्या कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू आपकी यहाँ से आ जाएगी कितनी, 5 3 जा 15 आपका, यानी 7 5 जा 35 और यहाँ 3 × 35 होगा आपका। तो आपका आंसर निकलेगा 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 9 और 1 हो गया आपका 10। दिस इज योर आंसर। तो दोस्तों आपका 1 से 5 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब हम देखते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन। अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2 संख्याओं का योग 15 है और अंतर 7 है, तो उन संख्याओं का गुणन ज्ञात कीजिए। गुणनफल पूछा है, यानी कि हमने माना हमें कोई नंबर दिया, कितना ए मान लिया एक, दूसरा बी मान लिया, उनका योग कितना दे रहा है। पहले कह रहा है इनका योग है आपका 15 और इनका अंतर है आपका 7, तो इनका गुणन बताइए, ठीक है। अगर हम वैसे करेंगे तो इन्हें करने में काफ़ी समय लग जाएगा हमारा, इसलिए हम क्या करते हैं, बड़ा नंबर निकालना होता है, यानी ए से जो घटता है ना, हमेशा बड़े नंबर में से छोटे को ही तो हम लोग घटाते हैं। तो ये बताओ, जब बड़े में से छोटा घटाएंगे तो बड़ा नंबर यहाँ हमारा ए हुआ और यहाँ से हमें पता लग रहा है कि बी हमारा छोटा है।
तो यहाँ से ए का मान जब बड़ा निकालना हो, यानी बड़ा, जब बड़ा नंबर निकालना हो तो एक बार जोड़ के इन्हें आधा कर देते हैं। 15 और 7 कितना हो गया आपका 22/2, तो ये मान आपका 11 आ जाएगा। एक बार घटा के आधा कर देते हैं जब छोटा निकालना होता है, तो आपका 8/2, 2 4 जा 8, सीधा नंबर आ जाता है। तो यहाँ हमारा एक नंबर आ गया, बड़ा वाला आ गया हमारा 11 और छोटा वाला आ गया हमारा 4, यानी 11 चुक 44। ये आपका 44 आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक भिन्न का अंश 25% बढ़ा दिया जाए और 7/19 हो जाता है। ठीक है, 25% बढ़ा दिया जाए और 7/19 हो जाता है तो मूल भिन्न हमें पूछ रहा है। ये हटा दिया जाए, चलो हटा देते हैं। ये क्वेश्चन में थोड़ी त्रुटि लग रही है, ये वाला देखो, ये नेक्स्ट टाइप का आपका क्वेश्चन है। कह रहा है किसी विद्यार्थी को एक संख्या में 12 गुणा करने को कहा गया। कितना? एक छात्र है, उसको किसी संख्या में 12 का गुणा करने को कहा गया। ठीक है, कितने का? 12 का गुणा करने को कहा गया, लेकिन गलती से उसी संख्या को उसने 21 से गुणा कर दिया। हमने माना, हमने लेट किया कि वह नंबर हमारा कितना है, x है। मान लो उसी संख्या में हमें 12 से गुणा करने को कहा गया, यानी 12x, लेकिन गलती से उसी संख्या को 21 से गुणा कर दिया, यानी कितने से? 21 से गुणा कर दिया। तो इस प्रकार सही उत्तर से 63 अधिक प्राप्त होता है, यानी जो सही उत्तर है उससे 63 अधिक की बात कर रहा है, यानी -63 अधिक प्राप्त होता है। 63 अधिक प्राप्त हुआ तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें पूछ रहा है संख्या। ठीक है, 63 अधिक प्राप्त हुआ तो वह संख्या बताइए। देखो, इसका अंतर करेंगे, 21 में से 12 गया तो कितना बचेगा? माइनस का 9x = 63, यानी 9 7 जा कितना हो गया? तो यहाँ आ गया आपका माइनस का जो नंबर है वो -7 आ गया। दोस्तों देख लीजिए, हमने ये क्वेश्चन पूरा करवा दिया। x = आ गया आपका -7 आंसर। इस क्वेश्चन में थोड़ी त्रुटि थी, यहाँ पे हमने देखो इसे नोट कर दिया है। एक भिन्न का अंश 250% बढ़ा दिया जाए और हर भी 300% बढ़ा दिया जाए, यानी कि क्या कह रहा है, हर में 250% बढ़ा रहा है और तुम्हारा अंश में 250% और हर में 300% बढ़ा दिया जाए, तो वह भिन्न 7/19 हो जाएगी। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए, बस चंद सेकंडों में। देखो, माना फ्रैक्शन, तो मान ली हमने XY कोई फ्रैक्शन है हमारी। ठीक है, इसे ऊपर को इसे नोमिनेटर बोलते हैं, इसे डिनोमिनेटर बोलते हैं। ये कह रहा है अगर एक भिन्न के अंश में 250 बढ़ा दिया जाए, 100% है और 250 और बढ़ा दिया गया, तो कितना हो गया आपका? 350% बढ़ गया। ठीक है, अब नीचे कह रहा है 300 और बढ़ा दिया है, 100 तो ये खुद में है और 100 और 300 और बढ़ाएंगे तो 400% हो गया। जब बढ़ाते हैं तो वह भिन्न कितनी हो जाती है? 7/19 हो जाती है। तो हमें मूल भिन्न बतानी है। 0 से 0 काट दो, 7×5 35, इधर आ जाओ, x/y = 40 कहाँ जाएगा? और 5×8 40, आपका आंसर आ गया 8/19। दिस इज योर आंसर। जो मूल भिन्न होगी वो आपकी 8/19 होगी। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी मिलेगी। आपको हर एक वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो मेरे वीडियो में, तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें दोस्तों, क्योंकि अगर आपने बेल आइकन को नहीं प्रेस किया तो मेरा जो भी मैं वीडियो यहाँ से डालता हूँ वो हर एक का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएगा। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें।